जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी का डिवाइन और ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग है, गुरु जी की ओल्ड संगत का। संगत जी, बहुत से संगत के ये भी प्रश्न आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि हम लोटे को अभिमंत्रित कैसे करें। तो संगत जी, आज का हमारा सत्संग इसी पे आधारित है और साथ ही हम गुरु जी की ओल्ड संगत का सत्संग भी आप सभी के साथ आज साझा करने वाले हैं। तो अगर गुरु जी महाराज आपको ये सत्संग सुनवा रहे हैं संगत जी, तो इसको अंत तक जरूर सुनिएगा और सुनने के बाद जरूरतमंद संगत के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए हम मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक बार की बात है, दरबार लगा हुआ था और गुरु जी संगत जी सभी संगत के साथ बातें कर रहे थे और गुरु जी सबको हंसाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन संगत जी उसी दौरान एक आंटी जी वहाँ चुपचाप बैठी मन ही मन जय गुरु जी जप रही थी और वो निरंतर यही जपी जा रही थी। संगत जी, वो कुछ परेशान सी लग रही थी। तभी संगत जी गुरु जी ने आंटी जी से पूछा, सब चंगा, यानी कि सब ठीक है? तो आंटी जी के आंखों में संगत जी आंसू आ गए और आंटी जी ने गुरु जी को ये बताया कि उनके हस्बैंड हॉस्पिटल में हैं और आईसीयू में हैं। उन्हें सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। उनका इलाज चल रहा है और डॉक्टर ये बता रहे हैं कि उनकी जो कंडीशन है वो सही नहीं है। तो संगत जी गुरु जी ने कहा, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो उनके पास होना चाहिए। सभी संगत जो गुरु जी के साथ हंस खेल रहे थे संगत जी अचानक से चुप हो गए। वहाँ का माहौल बदल गया। तो आंटी जी ने बताया कि मैं पहली बार यहाँ आपके पास आई हूँ और पहली बार ही आपके बारे में मैंने सुना है। मुझे नहीं पता कि आप कौन हो और आपके पास आने से मुझे कुछ लाभ होगा भी या नहीं। मुझे हॉस्पिटल में ही किसी ने आपके बारे में बताया था, तो आज सुबह सुबह मैं आपके पास चली आई। हॉस्पिटल में अभी मेरा बड़ा बेटा है, वो अपने पापा के साथ है और मैं भी यहाँ से सीधा वहीं जाऊँगी। जब आंटी जी ने ये सब गुरु जी को बताया संगत जी और कहा कि गुरु जी कृपा करके आप उनको अपना आशीर्वाद दें और उनकी तबीयत को सही कर दें, मैं काफ़ी आस लेकर आई हूँ। जय गुरु जी। तो संगत जी गुरु जी ने कहा कि 2 दिन और उसे वहाँ रहने दें, फिर मैं उसे घर बुला लूँगा। कल मंदिर आना और एक नए लोटे में घर का पानी भरकर मेरे पास ले आना। तो संगत जी आंटी जी ने वैसा ही किया और वो अगले दिन लोटे में पानी लाई और गुरु जी ने उसे छुआ और ये कहा कि इसे अंकल जी को पिला देना। आंटी जी संगत जी खुश होकर हॉस्पिटल गई। उन्होंने डॉक्टर से आज्ञा मांगी और थोड़ा सा जल प्रसाद उन्होंने अंकल जी के मुंह में डाल दिया। फिर तो संगत जी चमत्कार तो देखने को मिलना ही था। अगले दिन से संगत जी उनकी तबीयत में इतना सुधार आने लगा कि चौथे दिन डॉक्टर्स ने उनकी रिपोर्ट सही बताते हुए उनको डिस्चार्ज कर दिया। संगत जी पूरा परिवार गुरु जी के पास आया और उन्होंने धन्यवाद किया। गुरु जी ने उनसे कहा, जो दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही होगा, इसलिए आगे से खुश रहना सीख लो। जितना समय आपके पास है उसे हंसकर बिता लो। ना जाने संगत जी कब फिर डॉक्टर्स के पास जाना पड़ जाए। और आज वो आंटी हमारे बीच नहीं है, लेकिन संगत जी अंकल जी हर साल गुरु जी का बहुत बड़ा सत्संग दिल्ली में करवाते हैं और गुरु जी के साथ साथ आंटी जी का भी वो शुक्राना करते हैं, जिन्होंने उनका जीवन तो बचा लिया लेकिन खुद जिंदगी से हार गई। संगत जी गुरु जी कहते हैं कि अगर आप लोटे को उनकी स्वरूप के पास अगर आप रख दो तो वो अभिमंत्रित हो जाता है। तो संगत जी
जो भी संगत ये प्रश्न करते हैं कि लोटे को अभिमंत्रित कैसे करें, आपको संगत जी लोटा लेना है और कोशिश कीजिए कि जो आप लोटा ले वो तांबे का लें और उसको गुरुजी के स्वरूप के पास आप रख दो। तो वो संगत जी स्वरूप के पास रखने मात्र से ही, स्वरूप से अगर आप टच भी करा दोगे तो वह अभिमंत्रित हो जाता है, क्योंकि गुरुजी का स्वरूप हम कहते हैं कि हमारे गुरुजी उसमें साक्षात विराजमान है। तो जब गुरुजी स्वरूप में साक्षात विराजमान है संगत जी, तो जब हम लोटा वहाँ रख देते हैं तो उनकी कृपा से वो अभिमंत्रित हो जाता है। इसलिए रात को आप 1 लोटा पानी उनके स्वरूप के आगे रख दो और फिर सुबह आधा लोटा पानी आपको पीना है संगत जी, और बाकी जो आधा लोटा पानी है उसको नहाने के पानी में मिलाकर आप नहा लीजिए। ऐसा करने से आपके शरीर के जो रोग हैं वो संगत जी सही होते हैं और आगे कई बीमारियों से भी हमें गुरुजी बचाते हैं। और ऐसे ही एक सत्संग हमें संगत जी शेयर मैं करती हूँ आपके साथ, जो गुरु संगत द्वारा ही, पुरानी संगत द्वारा ही है, जिसमें वो ये बताते हैं कि जब से उन्होंने गुरुजी के सामने रखे लोटे के जल प्रसाद को ग्रहण किया है, तब से संगत जी उनके जो शरीर में सोराइसिस की प्रॉब्लम थी वो कम हो गई है। और हम सब जानते हैं संगत जी, जो सोराइसिस की प्रॉब्लम होती है ये एक स्किन डिसीज़ होता है और इसका इलाज ये है कि ये जड़ से कभी भी ख़त्म नहीं होती है। लाइफ टाइम इसकी दवाइयाँ चलती हैं, लेकिन दवाइयों से ये कंट्रोल में रहती है। लेकिन जिस भी पेशेंट को सोराइसिस होता है वो स्किन की बीमारी से इमोशनली भी और वैसे भी बड़ा परेशान रहता है, क्योंकि हमारी स्किन शेड होती है और ये अंदर बॉडी के बहुत वीकनेस ले आती है। तो संगत जी अंकल ने बताया कि जब से उन्होंने गुरुजी के लोटे प्रसाद को इस तरह से लेना शुरू किया है, जो उनकी सोराइसिस की प्रॉब्लम है वो कम हो गई है। और उन्होंने अपना सत्संग शेयर करते हुए ये भी बताया है कि उनको सांस की भी इतनी प्रॉब्लम थी कि वो अपनी गली का एक चक्कर भी लगा लेना तो उनकी सांस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाती थी। लेकिन जब भी वो संगत जी गुरुजी के मंदिर जाने के लिए निकलते तो जो उनके घर से 30 किलोमीटर की दूरी पर था, उनका एक भी सांस ऊपर नीचे नहीं होती थी। और घर वालों को जब वो ये बताते थे कि वो आज गुरुजी के मंदिर होकर आए हैं, तो संगत जी उनके घर के सदस्यों को विश्वास ही नहीं होता था कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। वो बताते हैं कि जब से वो गुरुजी की शरण में आए हैं, उनकी तबीयत अब गुरुजी ही संभालते हैं। डॉक्टर्स पर जाना अब उनका बहुत कम हो गया है। और संगत जी जब एक दिन जब उनकी रिपोर्ट्स आई थी ना, तो उसमें वो सारी परेशानियाँ उनकी काफ़ी कम हो गई थी, जो गुरुजी से मिलने से पहले उनकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई थी। तो संगत जी गुरुजी का जल प्रसाद, उनका आशीर्वाद, बहुत बहुत ताकत है संगत जी गुरुजी के जल प्रसाद में। तो अगर आप नियम पूर्वक श्रद्धा अनुसार लोटे को अभिमंत्रित कराते हैं, अपने घर में ही आप गुरुजी के स्वरूप से अभिमंत्रित कराएं। आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होने चाहिए संगत जी। गुरुजी सिर्फ आपके भाव देखते हैं कि आपकी इंटेंशंस कैसे हैं। अगर आपके भाव चंगे हैं, आपके कर्म अच्छे हैं ना संगत जी, तो आप घर बैठे ही गुरुजी के स्वरूप के सामने आप लोटे को अभिमंत्रित कर सकते हैं और फिर आप नियम अनुसार उसके अंदर जल भर कर रखिए गुरुजी के स्वरूप के सामने। रात भर वो जल भरा रहे, सुबह उठकर आधा आप पी लीजिए और आधा आप नहाने के पानी में डालकर नहा लीजिए। इससे आपके कष्ट, रोग, बीमारी और बहुत तरह के संकट कट जाएंगे। गुरुजी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा और हर पल आपको एक रक्षा कवच महसूस होगा। संगत जी एक छोटा सा सत्संग आपके साथ और शेयर करना चाहूँगी। शायद गुरुजी महाराज ने आज संगत को मैसेज देना है। संगत जी गुरुजी हमेशा कहते थे कि जिसने अपने माँ बाप को प्यार दिया, इज्जत दी, मान सम्मान दिया, खुश रखा, तो समझो उसने भगवान की सेवा करी है और उसको भगवान मिल गया। संगत जी गुरुजी कहते हैं कि अगर आप मंदिर में दान देने का मन लगे तो आप मत दो। आप इसकी बजाय संगत जी माँ बाप से पूछो कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें क्या अच्छा लगता है। आप उनको वो बढ़िया से बढ़िया चीज़ ला कर दो, उन्हें नए कपड़े पहनाओ, उनके लिए समय निकालो, उनसे बातें करो,
उनके साथ हंसो और उनको खुश रखो। इससे बड़ा दान दुनिया में कुछ भी नहीं है। और फिर देखो संगत जी कैसे आपका जीवन बदल जाएगा। गुरु जी कहते हैं कि कभी भी आप भ्रम मत करना कि गुरु जी का नाम लेने से और उनका शुक्राना करने से कुछ हासिल नहीं हो रहा। बहुत संगत को ये भ्रम होता है। तो जैसा गुरु जी कहते हैं इफ एंड बट्स मत करो, सरेंडर कर दो। तो इसी तरह अपने मन में किसी भी प्रकार का भ्रम ना लाओ कि हम नाम जप रहे हैं, उनका शुक्राना कर रहे हैं और हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा। संगत जी उनका एक एक नाम जो आज आप जप रहे हो वो आपको गुरु जी के पास लेता आ रहा है, आपको गुरु जी के नज़दीक लाता जा रहा है। एक एक श्वास का किया शुक्राना, जितना आप रब का नाम जप रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, सुन रहे हैं, शुक्राना करते हैं, सेवा करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, दूसरों को खुश रखते हैं, ये सब अच्छी कमाई, अच्छे कर्म आपको आपके गुरु जी के नज़दीक लाती है। जैसा हमने कहा संगत जी कि आज का ये जो अब सत्संग मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ ये माँ बाप पर आधारित है। एक बार संगत जी एक बुजुर्ग पिता ने अपने बेटे से पूछा कि बेटा घड़ी में जरा देखना समय क्या हो गया है। तो बेटा संगत जी फ़ोन में व्यस्त था और उसने कहा पापा 5 बज गए हैं। तो बुजुर्ग पिता को सुनाई नहीं दिया। उसने फिर से पूछा कि बेटा कितना टाइम हुआ। तो बेटे ने फिर से कहा कि पापा 5 बजे हैं। एक बार फिर पिता ने पूछा कितना कहा तुमने। तो इस बार संगत जी बेटे को गुस्सा आ गया और वो चिल्ला कर बोला कि पापा मुझे नहीं पता और आपको टाइम से क्या लेना है। तो संगत जी पिता मुस्कुराए और कहा बस 3 बार में ही बुरा मान गया। तू जब छोटा था तो एक सवाल 20 बार मेरे से पूछता था और मैं तुझको 20 बार उसका जवाब बताता रहता था, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद तुझे समझ नहीं आया होगा, तो बार बार मैं तुझे बताता रहता था। और आज जब मेरी समझ कम हो गई है तो मुझ पर तू गुस्सा कर रहा है। और उस पिता की आंखों में संगत जी आंसू आ गए। तो बेटे को समझ आया कि पिताजी उसे क्या समझाना चाहते थे। वो उनके पैरों में गिर गया संगत जी और उनसे क्षमा मांगने लगा। तो उसके पिता ने संगत जी उसे गले से लगाया और कहा कि कोई नहीं बेटा, तुझे समझ आ गया, यही एक बहुत अच्छी बात है। तो संगत जी आज का सत्संग हमें यही बताता है कि जब तक हमारे माँ बाप जिंदा हैं उनकी सेवा कर लो, क्योंकि वही हमारी दुनिया का सबसे अच्छा कार्य है। ये मतलब कि दुनिया तुझे किसी ना किसी दिन अकेला छोड़ देगी, लेकिन तेरे माँ बाप हमेशा तेरे लिए खुशियाँ मांगते रहेंगे, हमेशा तेरे सुख दुख में तेरे साथ खड़े होंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आज उन्होंने इतना प्यारा मैसेज संगत तक, हम सभी संगत के साथ ये हम शेयर कर रहे हैं। संगत जी गुरु जी हमेशा कहते हैं कि जिसने भी अपने माँ बाप को खुश रखा है, जिसने माँ बाप की सेवा करी है, उसने भगवान को पाया है। तो हमेशा अपने कर्मों को अच्छा रखें, जितना आप सेवा कर सकते हैं सेवा करें, किसी भी ज़रूरतमंद की सेवा करें, सबको खुश रखें और जितने अच्छे कर्म कर सकते हैं संगत जी करिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। और जैसा कि कहा गया है कि जब आए हैं तो जाना भी है, तो जितना समय हमें मिला है, जो हमारे को हमारे कर्मों के हिसाब से ये जीवन मिला है, तो उसके लिए हमें शुक्राना करना चाहिए रब का कि आपका अनंतम शुक्राना है, आपने हमें जीवन दिया और आपने हमें औरों से बेहतर जीवन दिया। आज भी संगत जी हम कंपेयर करते अपने से ऊपर वाले लोगों को कि हमें तो कुछ नहीं मिला, लेकिन हम उन्हें नहीं देखते जो हमसे भी अभी कितना मतलब कोई परेशान है, कोई बीमारी में है। मतलब हमें हर पल शुक्राना करना चाहिए रब का कि भगवान ने हमें सही सलामत बनाया है, हमारे हाथ पैर सही है, हमारा शरीर सही है और आज हम बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये सब रब की ही देन है। इन सब चीज़ों का भी हमें लख लख बार शुक्राना करना चाहिए। किसी से भी रीस मत करो संगत जी, ये रीस बहुत बुरी बला होती है। हमेशा अपने कर्मों को अच्छा रखो, क्योंकि जिसने कर्म अच्छे करे हैं तो उसकी किस्मत भगवान ने बदली है। क्योंकि अगर किस्मत लिखने वाला भगवान है ना संगत जी,
और अगर हम कर्म अच्छे करते हैं तो हमारे गुरुपाद हमारी किस्मत भी बदल देते हैं। वो सपने हमारे पूरे हो जाते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इस जन्म में वो पूरे होंगे। तो अपने रब पर विश्वास रखें, उनके कहे वचनों पर चलें, उनका जो दिखाया हुआ मार्ग है उस पर चलें, अच्छे कर्म करें, सबकी सेवा करें और संगत जी गुरु जी का नाम जपते रहें, शब्द गुरबानी सुनते रहें। आप सबका भला करें, सरबत का भला मांगे, आपका भला गुरु जी अवश्य करेंगे। अब इस सत्संग को संगत जी हम यहाँ विराम करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं संगत जी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं गुरु संगत के साथ इस चैनल पर, तो आप हमें अपना सत्संग लिखकर या फिर रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8755410703 है और हमारा ईमेल एड्रेस blessingsalwaysguruji30@gmail.com है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।